उमर, क्या तुर्कान के साथ फिर कोई बुरा वाकया पेश आया है? बेटा, मैंने कहा था तुमसे, इतना वक्त गुजर जाने के बाद तुम दोनों का एक साथ रहना मुश्किल है। खुद को संभालो और जितना जल्दी हो सके काम पर वापस आ जाओ। अब तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे साथ हैं। तुम नहीं चाहोगे कि वो अपने बाप को इस हालत में देखकर बड़ी हों। उमर, तुम्हारी मां, वो जानती कि उसे किसने कत्ल करने की कोशिश की है, मगर वो मुझे नहीं बताती। हो सकता है तुम्हें बता दे। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरा मतलब है कि अगर तुम उससे पूछो मैं तो। उनसे नहीं पूछूंगा बाबा। मैं उनसे नहीं पूछूंगा, इसका क्या मतलब है? आपने ही मुझसे कहा कि सब कुछ भूल जाओ और अपने काम की तरफ तवज्जो दो, तो मैं वही कर रहा हूं बाबा। उमर, कहां जा रहे हो? वॉक करने जा रहा हूं मैं। दम घुट रहा है बैठ बैठ कर मेरा। तीनों बहनों के नाम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इस वक्त को बहुत मिस किया मेरी बहनों। लगता है आपा हमसे मुत्तफिक नहीं है शायद। क्या हुआ? सवेरा ने जो किया, क्या उसकी वजह से परेशान है? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, कोई तो मसला लग रहा है जो ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। काश कि अम्मी भी यहाँ होती हमारे साथ। पता है कि बिजली का बिल कितना आता है? लाइट्स बंद करो जल्दी। काश कि हमें इन्हीं बातों पर दोबारा डांटा जा सकता। काश कि हम रात को अच्छे ख्वाब भी देखते और सुबह स्त्री के लिए लड़ रहे होते। पुराने दिन बहुत याद आते हैं मुझे। ऐसा लगता है कि अम्मी के साथ ही सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। सब कुछ मुरझा सा गया है। कल मैंने बाबा के साथ नाश्ता किया। यकीन करो, मुझे बहुत मजा आया। हम हंसे, हमने बातें की। सच में बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी एक कमी महसूस हुई। मैं अब एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ और मेरे बाबा ने अपना इतना प्यारा हमसफर खो दिया। यही तो बड़ा होने का सबसे बुरा पहलू है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपना बचपन और जवानी खो देते हैं और जिंदगी से जो उम्मीद लगाई होती है उसको भी। लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं। आप जानती हैं ना कि मैं कितनी शदीद बीमार थी। अगर मैं ये उम्मीद खो देती तो शायद आज यहाँ ना होती। खुशी है कि नई जिंदगी मिली मुझे। ठीक कह रही हो। और आज हमने ये बातें शुरू करने से पहले कुछ अहद किया था, भूल गई मेरी बहनों? चलो आ जाओ फिर। तो फिर हम तीनों बहनें वादा करती हैं, 3 सितारों की तरह चमकते रहेंगे। आयला, आयला। जी उमर साहब, कहिए। वो तस्वीर डेफनी को किसने दी है? कौन सी तस्वीर? तुर्कान की तस्वीर। आयला अपने साथ लेकर सो रही है वो। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आई हूँ। मैंने दी थी उसे बेटा। तुर्कान को याद करके वो मुस्तकिल रो रही थी, इसीलिए मैंने उसे तस्वीर देकर सुलाया था, बहुत मुश्किल से। आपको इसका अंजाम भी पता है अम्मी क्या होगा? उमर छोटी बच्ची है वो, उसे अपनी माँ की याद आ रही होगी। ये आप मुझसे कह रही हैं? हाँ, उस बच्ची को उसकी माँ से अलग करने वाली आप थी और उसे यहाँ लाने वाली भी आप ही थी। मैंने तुर्कान को सजा दी थी उमर, डेफनी को नहीं। और वैसे भी उन्हें जिंदगी भर जुदा रखने का मेरा कोई इरादा नहीं था।
तुर्कान को अकल आ जाए कुछ, उसके बाद वो यहाँ घर वापस आ जाती। और यही सब कुछ हुआ भी। यही तो चाहते थे तुम भी। यानी उस वक्त जब सब कुछ भुला दिया तो अभी भुला दो। अब से अगर वो रोए चिल्लाए उसकी माँ की तस्वीरों से मत दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसे किसी और चीज की आदत हो जाए, उसे इस घर की आदत हो जाए, अपने बाबा की आदत हो जाए। लेकिन उमर साहब, तुर्कान साहिबा तो अक्सर डैफनी से मिलने आती है, तो फिर तस्वीर से मसला क्या है उमर साहब? अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला एला। तुर्कान यहाँ नहीं आएगी कभी। अम्मी, देखें हम आ गए। आपकी तीनों बेटियां, हम तीनों आपसे यहाँ पे मिलने आए हैं। अम्मी, आपने माफ कर दिया ना? अपनी प्यारी दरिया को माफ कर दिया ना? अम्मी ने हमें माफ कर दिया होगा। मुझे यकीन है कि हम तीनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होंगी, हमें देखकर मुस्कुरा रही होंगी। प्यारी अम्मी जान, आपके जाने के बाद ही हमें एहसास हुआ कि आप कितनी कीमती थी। आपका हर गुस्सा, हर नाराजगी बिल्कुल जायज थी, बिल्कुल ठीक थी। आप कहती थी कि जब तुम लोग माँ बनोगी ना, तब जाकर तुम्हें हर बात समझ आ जाएगी। चलो लड़कियों, ये पौधे लगाते हैं। पानी लेकर आती हूँ मैं। आपा, क्या आप डैफ्नी से मिलने के लिए जाएंगी? ये वहां सिरहाने की तरफ लगा था, और ये वाला उधर। कारताल साहब, नाश्ता तैयार करवा दूं आपके लिए? नहीं, अभी नहीं। कल का दिन तुम्हारा तुर्कान के साथ कैसा रहा? क्या वो ठीक है? मैं शाम तक तुर्कान के साथ ही थी, लेकिन जब उसकी बहनें वहां पर आ गई तो मैं वापस आ गई फिर। लेकिन कारताल साहब, लेकिन क्या? तुर्कान ठीक नहीं लग रही थी। शायद अपनी बहनों की वजह से वो बेहतर हो जाए। आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो ठीक हो जाएगी। फिर क्या मेरे लिए कॉफी भेज दोगी? और हाँ, एक और बात, तुर्कान सरेंडर करने का सोच रही है। फिर तो उसे एक अच्छे वकील की जरूरत होगी। हमने चारों तरफ वही फूल लगाए हैं जो अम्मी को बहुत पसंद थे। अम्मी को इनकी खुशबू बहुत पसंद थी। बाबा हमेशा यही लाते थे। बाबा जब ये फूल देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। चलो अब चलते हैं। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकूंगी। यहाँ पर अकेली क्या करेंगी आपा? जब भी मैं परेशान होती तो अपना सर अपनी अम्मी की गोद में रखकर उससे दिल का बोझ हल्का करती थी। मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। मैं अब भी ऐसे करना चाहती हूँ। शायद इस तरह से मैं उनके हाथों की गर्मी और शफकत को महसूस कर सकूं। शायद वो मुझे कोई रास्ता दिखा सके। आपा, हम भी आपके साथ रुक जाते, लेकिन दरिया प्लीज, मैं रुकना चाहती हूँ। अम्मी, क्या आपको ये फूल पसंद आए? मैं काफी अरसे तक आपसे मिल नहीं सकूंगी अम्मी। काश कि हम अभी बात कर सकते हैं। शायद आप मुझे बता पाती कि
जब आपको हमसे छीन लिया गया तो आपने कैसा महसूस किया? अपने दिल में कितना गर्व सहा? अम्मी, मौत कैसी होती है मुझे नहीं मालूम, मगर जब डैफ्नी को खोने का सोचती हूँ तो वो मौत जैसी ही लगती है मुझे। जब मैं छोटी थी तो आपके बगैर होने से बहुत डरती थी। अब मेरी बेटी भी वही खौफ झेलेगी। मगर मुझे अलविदा कहना होगा अम्मी, बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए। मुझे नहीं मालूम मेरी सजा कितनी लंबी होगी, मगर मुझे नहीं यकीन कि मेरे बाहर आने के बाद डैफ्नी मुझे फिर से अपनी माँ के तौर पर गले लगाएगी। वो उसके दिल की मोहब्बत को नफरत में बदल देंगे अम्मी, मैं जानती हूँ ऐसा ही करेंगे। अम्मी, अगर आप जिंदा होती तो ये सब ना होता कभी भी। मैं आंखें बंद करके गाय की तरफ चली जाती, क्योंकि मुझे यकीन होता कि आप उसकी हिफाजत करती, उसके दिल की हिफाजत करती, उसके दिल में माँ की मोहब्बत को जिंदा रखती। मगर अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मगर मैंने आपसे आग पर चलना सीखा। अब मैं जलते हुए हाथों और जलते हुए दिल के साथ अपनी बेटी को अलविदा कहूंगी। चलती हूँ मैं, अलविदा। उमर, ये सब क्या है बेटा? ये स्टोरेज रूम में रखने जा रहा हूँ। ये जगह इतनी कब बदल गई? ये मुझे दे दो, मैं बुर्जन को दे दूंगी, वो इसे रख देगी। इतनी बदबू है यहाँ, किसी कुत्ते को भी बांध कर नहीं रख सकते। उमर, मैं कॉफी बनवा रही हूँ, चलो हम लोग साथ मिलके पीते हैं। हाँ कारताल, बोलो, सुन रही हूँ। ऐसी क्या बात थी जो हम फोन पे नहीं कर सकते थे? मैंने सुना है तुम सरेंडर का सोच रही हो। हाँ बिल्कुल। अगर चाहो तो पहले मेरे वकील से बात कर लो। मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, मैं अपनी सजा खुद काटूंगी। तुर्कान कत्ल करने की कोशिश, ये एक संगीन जुर्म है। तुम्हें कई साल की सजा हो सकती है। मुझे पहले ही खुद को हवाले कर देना चाहिए था। मुझे सजा से डर नहीं लगता। अपनी सबसे बड़ी सजा तो मैं उमर की आंखों में देख ही चुकी हूं। उसके दिल में मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार है। उसने मेरे पांवों के नीचे से जमीन खींच ली है। और यह भी हो सकता है कि मैं डैफ्नी को दोबारा कभी भी ना देख सकूं। क्या इससे बड़ी कोई सजा हो सकती है मेरे लिए? ये किस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा? तुम अब भी मोहब्बत करती हो उमर से। अगर तुम उसकी नजरों में गिर जाओ तो तुम क्या समझती हो? तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई? कारताल, खुदा के लिए तुम मुझे जज मत करो।
मैं लोगों को अपने जज्बात और एहसासात समझाते समझाते बहुत थक चुकी हूँ और नहीं होगा मुझसे। मुझे तुमको जज करने की क्या जरूरत है तुर्कान? मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम्हें हर लिहाज से सोचना चाहिए। तुम पर एक बच्ची की जिम्मेदारियां हैं। डेफनी तुम्हारे बगैर क्या करेगी? वो क्या सोचेगी? हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी की तरफ मेरी एक जिम्मेदारी है और इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। उसे एक अच्छा इंसान बनाने का, सच्चाई, कानून, इंसाफ और हक परस्त बनने का। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वक्त आने पर मैं उसे सब कुछ उस अंदाज में बताऊंगी जो वो समझ सके। क्या तुम्हें अपनी बेटी से इस बारे में बात करने का मौका मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या उमर तुम्हें उससे मिलने देगा? मैं ये इजाजत उमर से नहीं बल्कि अदालत से मांगूंगी। लगता है तुमने अपना फैसला कर लिया है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है कार्ता, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। उमर, हमें मिलना चाहिए। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। कहाँ हो तुम? कहाँ पर मिले हम लोग? मेरी जान, इस जहमत की क्या जरूरत थी? कितना अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, ये ले ले। एक्सक्यूज मी। उमर, कहाँ जा रहे हो? आजा मेरी जान, बुर्चन इसे वास में लगा दे। जी। चलो हम अंदर चलते हैं। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम काफी हिम्मत वाली हो रोशन। सच में मैं बहुत डर गई थी। शुक्रिया तुम्हारा। आ जाओ, इधर बैठते हैं। मेरी हड्डियां तो जुड़ गई हैं, लेकिन दिल अभी भी टूटा हुआ है। लगता है गम से मर जाऊंगी मैं। क्यों, क्या हुआ? किस बात को लेकर परेशान हो इतनी? मैं बिलाखिर यहाँ का आदी हो ही गया, तुम्हारी बदौलत। इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यहाँ की गलियों में बहुत ही अपनाइयत है। अपनाइयत भरी गलियां, ये अच्छा है। मेरे बाबा हमेशा अम्मी से कहते थे कि ये एवलिक शहर हमारे लिए किसी दवाई से कम नहीं है, मगर अम्मी को बड़े शहर में रहना था। वो हमेशा बड़े शहरों में रहने का ख्वाब देखा करती थी और बाबा कहते थे यहाँ के माहौल में काफी मोहब्बत और शफकत है। तुम अपने बाबा के करीब हो काफी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों का दिल में खास मकाम है। अपनी अम्मी की तो जान थी मैं, बाबा के भी बहुत करीब हूँ, उनसे बहुत बातें करती हूँ। कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए मर गए हैं। कहाँ है वो? क्या तुम उनसे नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं, वो दुनिया के एक कोने में अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं। क्या तुम्हारा उनसे बिल्कुल राब्ता नहीं है? मेरे ख्याल से कुछ लोग बाप बनने के काबिल ही नहीं होते। वो भी नहीं थे। बाप होने का क्या मतलब होता है? वो जिम्मेदारी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक कहा। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। एक बात बताओ, तुमने अभी ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरे बारे में ही जानने में लगे हो और मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हें, मगर मुझे तुम्हारे बारे में अभी तक नहीं पता। तो तुम मुझे अच्छी तरह जानना चाहती हो, क्यों, है ना? अच्छा है, खुशी हुई मुझे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है? खैर फिर भी खुश हूं मैं। शाबाश, एक यहाँ भी लगाओ। शाबाश मेरे बेटे। अच्छा, तो तुम बड़े होकर अपने नाना की तरह बनोगे? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी इससे बात हुई है और इसने कहा है कि
ये इंजीनियर बनेगा। हाँ, मैं जहाज बनाऊंगा। हाँ। अच्छा, इंजीनियर बनेगा। कितना समझदार है ये। नाना, क्या आपकी भी कोई लव लेट है? क्या मतलब बेटा? लव लेट नहीं पता? मेरे ख्याल से कोई चॉकलेट जैसी चीज होगी सादिक साहब। बाबा अम्मी को लव लेट कहा करते थे और हेजलनट भी। तो हम ऐसा करते हैं कि ये लो, जाकर बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर आओ। जाओ जल्दी। हेजलनट मिले तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर ना मिले तो कोई दूसरी ले आना। चलो जाओ जल्दी। जी ठीक है। चलो शाबाश, ये तुमने पूरा भर दिया है। तुम्हें एक नया देते हैं, ठीक है? बाबा, अम्मी। अरे मेरे नवासे की अम्मी आ गई। चलो उतरो बेटा, उतरो 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 उतरो। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अम्मी देखिए, मैं नाना की तरह स्टैम्प लगा रहा हूँ। क्या बात है? आंटी ने बताया कि आप इसे यहाँ लाए हैं। बच्चा घर में बोर हो रहा था तो ताजा हवा के लिए बाहर ले आया, और अब देखो मेरा हाथ भी बटा रहा है। माफ कर दें बाबा, हम आप पर बोझ बन गए हैं। अरे बेटी, कैसी बेवकूफाना बातें कर रहे हो। दरिया, कैसी हो बेटा? क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ मंगवाओ तुम्हारे लिए? नहीं बाबा, बहुत शुक्रिया। अम्मी, मेरे बाबा कब आएंगे? तुम्हारे बाबा अभी नहीं आ सकते, वो दूर चले गए हैं। वो जरूर आएंगे। वो ट्रेन लाएंगे मेरे लिए। वो ट्रेन मैं ला कर दूंगी बेटा। नहीं, बाबा ही लाएंगे। बेटा, तुम्हारे बाबा को एक बहुत जरूरी काम था, इसीलिए वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन वो आएंगे ना? देखो अंकल इरफान आ गए। हमारे बेटे के लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लेकर आए हैं। आओ देखो देखो देखो, ये तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए है। ये सब मैं घर जाकर खाऊंगा। अभी मुझे चाय पीनी है। चलो इरफान, जाओ उसे नारंगी चाय पिलवा कर ले आओ। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें चाय पिला के लाता हूँ। ओके, बाय बाय। कोई खबर मिली या मुस्तफा ने कॉल की तुम्हें? नहीं, वो मुझे कॉल नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसे पुलिस की धमकी दे दी थी। कभी ना कभी तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। समझ नहीं आ रहा है फिर को ये सब कैसे समझाऊंगी। मेरे ख्याल से तुम अब भी अपने उस दोस्त के बारे में सोच रही हो। बहुत गुस्सा हो उस पर। चाहती हूँ कि उसके बारे में ना सोचूं, मगर ऐसा कर नहीं पा रही। क्योंकि तुमने बात नहीं की। क्या नहीं करोगी? बोझ हल्का करो और जी भर के रो लो। नहीं कर सकती। अगर तुम ये सब खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें उससे बात करनी होगी। रास्ता नहीं और कोई। सही कहो। हेलो उरूज। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब तुम चाहो, जहां चाहो। वैसे मैं भी यही चाह रहा था उरूज, मिलते हैं फिर। ठीक है, मिलती हूँ तुमसे। सरदार से बात हो गई है मेरी। जबरदस्त। पहला कदम उठा लिया तुमने और अब दूसरे की बारी है। क्या मतलब? इन्हें ट्राई करोगी? मैं नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? तुम पे ये अच्छे लगेंगे। यानी मतलब ये मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? अगर तुम्हें अच्छा लगा। देखो, मुझे नए कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे लगेंगे, जैसे कोई नई नज़म। बहुत रोमांटिक नहीं हो रहे, लेकिन अगली नज़म के लिए मौसम में बहार का इंतजार करना होगा। मौसमों का हिसाब बेहतर है कि साइंसदानों पे ही छोड़ दो। क्या मालूम कि तुम्हारे अंदर ही कोई नई बहार आने वाली हो। आजमाए बगैर जान नहीं सकती। सादिक साहब के लिए अफसोस है मुझे। सच में वो आजकल बहुत परेशान है।
मैं तुमसे ये बात पूछना चाह रही थी मगर मौका ही नहीं मिला। ये तुम सादिक साहब को कैसे जानती हो बताओ मुझे। एवलिक एक छोटी जगह है, यानी एक मसले में उलझ गई थी तो उनसे मुलाकात हो गई। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है तुम उनसे काफी मुतासिर हो, इसीलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। वो एक बहुत अच्छे इंसान है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और कुछ नहीं। तो अब मुझे चलना चाहिए। वैसे भी बीमार की आदत को मुख्तसर ही रखना बेहतर होगा। तो फिर याद रखना, तुम्हें मुझसे दोबारा मिलने के लिए आना होगा ताकि हम देर तक बातें कर सकें, और जल्दी भी नहीं जाने दूंगी तुम्हें। ठीक है, जरूर आऊंगी। जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस है मुझे। बहुत शुक्रिया मेरी जान। क्या तुम टैक्सी मंगवा सकती हो मेरे लिए? हाँ जरूर, आओ। कैसा है? कैसी लग रही हूँ ये पहनकर? बहुत खूबसूरत। एक मिनट। ये रंग तुम्हारे खूबसूरत चेहरे और इन शर्मीली आंखों के साथ बहुत जच रहा है। ऐसी बातें मत करो मुझसे। लो हो गया। सर क्या आप ये ड्रेस खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। उज़ैम, मगर क्या उरूज? अपने दोस्त की तरफ से ये तोहफा कबूल नहीं करोगी? नहीं कर सकती। मैं बाद में यहाँ पर आके खुद खरीद लूंगी। बाद में? मैं ना जमीन पे लेट के बच्चों की तरह रोना शुरू कर दूंगा, तमाशा बना दूंगा यहाँ। अच्छा ठीक है। रोशन साहबा को फोन कर सकते हो? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। हेलो, तुर्कान साहिबा आई है, रोशन साहिबा को बता दो। क्या तुर्कान साहिबा? पूछती हूँ मैं। तुर्कान साहिबा दरवाजे पे हैं। उससे कहो इंतजार करे मेरा। क्या उन्हें गार्डन में भेज दें? नहीं नहीं, उसे दरवाजे पर ही इंतजार करने दो। उनसे कहें इंतजार करें। आपको इंतजार करने का कहा है। ठीक है। तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। मेरे हाथों में तुम जरूर आओगी। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह तुमने गला घोंट के मुझे मारने की कोशिश की थी, उसी तरह रोज तुम्हें मौत का मजा चखाऊंगी। और देखना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मुझे तुम्हें मारने के लिए। उमर की नफरत ही तुम्हें मारने के लिए काफी है। उस अंधेरे कमरे में तुम उमर की मोहब्बत जीतने के लिए तड़पोगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मुझसे माफी की भीख मांगोगी। मरना चाहोगी भी, लेकिन मौत नहीं आएगी तुम्हें।